हेलो दोस्तों, आप स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जुगाड़ एजुकेशन में। तो मैं एक बार से हाजिर हूँ नंबर सिस्टम की एक न्यू वीडियो के साथ। तो चलिए देखते हैं क्या है नंबर सिस्टम। मैंने इसके पहले आपको क्या पढ़ाया था उस बारे में कुछ मैं बता देता हूँ। इसके पहले मैंने आपने डिजिट पढ़ा रखा है और कुछ मैंने सेट बता रखे हैं कि यदि यहाँ पर 1 आए तो उसको हम किस प्रकार ही सेकंड में क्वेश्चन को करते हैं, क्योंकि एसएससी जीडी में इससे 1 या 2 क्वेश्चन हर बार पुटअप किए जाते हैं। बल्कि एसएससी जीडी में नहीं बल्कि हर कंपटीशन के एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। नंबर सिस्टम से 2 से 3 नंबर पूछे जाते हैं और जीडी के लिए तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पुटअप किए जाते हैं। तो मैंने आपके लिए एक प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन लिया है, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट को मैंने आपको कल समझा दिया है। यदि आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और नंबर सिस्टम की 3rd क्लास को देख लीजिए। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ x बराबर दिया है 1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/2। देखिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि जब यहाँ पर क्या हो 1 1 1 हो, इधर आपका कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। आपको सिर्फ देखना कहाँ है, आपको सिर्फ अपनी निगाहें जो है यहाँ पर रखनी है। यहाँ पर 1 1 1 होना चाहिए, किसमें? अंश में। ये क्या है? अंश है। और ये हर में आपका कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 1/2 है, सबसे पहले यहाँ पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं? यहाँ पर। सबसे पहले देखते हैं यहाँ क्या लिखा है 1/2। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 1, उसके बाद लिखते हैं 2 और उसके बाद हम इसके जस्ट फ्रंट में आते हैं और यहाँ से इसके सामने जो संख्याएं लिखी हैं इसके ऊपर से हम लिखना शुरू करते हैं चिन्ह के साथ। अब चूंकि ये संख्याएं किस में लिखी हैं? प्लस में है, क्योंकि प्लस चिन्ह जो साइन है वो लिखा नहीं जाता, वो हिडन होता है अर्थात छिपा होता है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे और फिर 1 लिखेंगे। अर्थात सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे, 1/2 है तो सबसे पहले इसको लिखेंगे 1 और 2, उसके ऊपर से हम लिखना शुरू करेंगे यहाँ से 1 1 1 1। अब सेकंड स्टेप क्या करना है? देखो जब यहाँ पर क्या हो 1 हो, यहाँ पर 1 हो, उसके लिए इसका इससे मल्टीप्लाई कराना है। अर्थात ये जो संख्या है इसका इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कराना है और इसमें आपको इस संख्या को जोड़ देना है। अर्थात इसके साथ मल्टीप्लाई करा के इसको जोड़ देना है। तो मल्टीप्लाई कराओ, 2 1 के 2 और 1 3, अर्थात 2 का 1 से मल्टीप्लाई कराना है और 1 जोड़ देना है। 2 के 2 1 3 और इसको यहाँ पर क्या कर देना है? लिख देना है। अब आगे देखते हैं। देखो इसमें हमने मल्टीप्लाई किया और इसको जोड़ दिया। क्या किया? जोड़ दिया। अब आगे भी हमें वही करना है। 3 1 के 3 और इसमें 2 जोड़ना है, कितना हो जाएगा? 5। इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है, इसको जोड़ देना है। तो 3 का मल्टीप्लाई 1 से कराना है और प्लस में 2 जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा? 3 1 के 3 और प्लस 2 5 अर्थात 5। अब यहाँ पर क्या लिखना है हमें? 5। अब इसका इससे गुणा करा के फिर इसको जोड़ना है। तो 5 1 के 5 3 8, फिर वही स्टेप करना है। 8 1 के 8 5 13, 13 आ गया। अब इसके आगे कुछ है? कुछ नहीं। और बटे में क्या लिखेंगे? इसके जस्ट पीछे वाली संख्या अर्थात 13/8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13/8। देखिए आप कितना जल्दी क्वेश्चन इसका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर कितना जल्दी आपने फाइंड कर लिया। तो देखिए आपको करना क्या है, यदि यहाँ पर 1 1 1 हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पहुँचना है और यहाँ पर लिखना है 1 1 और 2, उसके ऊपर जो है ये संख्याओं को लिखना है 1 1 1 1। आपका इसका इस 2 का इस 1 से गुणा कराना है और 1 जोड़ देना है। अर्थात इस संख्या का ऊपर वाली संख्या से गुणा करा के इसके सामने वाली संख्या को जोड़ देना है और रिजल्ट इसके नीचे लिखना है। 2 1 के 2 1 3, सेम चीज़ वही आगे करना है। 3 1 के 3 और 2 5, 5 1 के 5 3 8, 8 1 के 8 5 13 और बटे में क्या लिखना है? इसके जस्ट पीछे वाली। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ये किसके लिए रूल है? जब यहाँ पर 1 1 1 हो। अब 13/8 क्या आ गया? ये x की वैल्यू आ गई, क्योंकि x बराबर यदि इतना है तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू ही होगी। तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया? x बराबर आ गया 13/8। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो 2x + 7/4 का मान बताओ। अर्थात देखो हमें यहाँ किसकी ज़रूरत है? सिर्फ x की, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल जो है वो सिर्फ x है। x की वैल्यू आ गई, उठाकर यहाँ रख दो। देखो 2 है, x बराबर कितना है? 13/8। यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लाई, कुछ नहीं तो क्या हो गया? मल्टीप्लाई 13/8 और प्लस में आपका क्या है? 7/4। देखो यदि कटता है तो काट देते हैं। 2 से 8 कट रहा है, 2 चौको 8, कितना बचा? 13/4 और प्लस में 7/4। अब देखो हर बराबर है तो अंश को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 13 7 कितना हो गया? 20/4। 4 से 20 के काटो, कितना आएगा? 4 पंचे 20 = 5। तो आपका आंसर कितना आ गया? 5। किस ऑप्शन से मिल रहा है? सेकंड। तो आप टिक कर दोगे। आप देख रहे हो कितना जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे हो यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है। ये आपका प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है जो कि एसएससी जीडी में आपका पूछा गया था। तो इस प्रकार आपने देखा
कि क्वेश्चन को आप कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हो। इस कॉन्सेप्ट पर मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन करा रखे हैं। अब इसके आगे मैं आपको बताता हूँ कि यदि यहाँ पर जो है 1 1 1 है, यदि इसके स्थान पर हो जाए 3 हो जाए 4 या कुछ और संख्या आ जाए तो उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि सिर्फ काम पढ़ने से काम नहीं चलेगा, पूरा का पूरा बेसिक से पूरा एडवांस तक पता होना बहुत ज़रूरी। तो चलिए देखते हैं इसके आगे हम क्वेश्चन। अब देखिए, यदि प्लस रहता है तो हम प्लस लिखते हैं, यदि माइनस है तो हम माइनस के साथ जो हम गुणा करने के बाद उसको माइनस कर देते हैं। अब देखिए, यदि मान लीजिए आपका क्वेश्चन जो है नेक्स्ट टाइप पर आ गया कि मान लीजिए 1 प्लस कितना है 1 प्लस 1/1 प्लस 2 आ गया और प्लस या 2 प्लस 3/4 आ गया। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ से आपको नहीं मतलब, आप क्वेश्चन में पहुँचेंगे तुरंत सबसे पहले यहाँ देखेंगे, आपने देखा 1 1 है नहीं है, तो यहाँ पर हम कौन सा रूल लगाएंगे, वो रूल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हम इसको देखेंगे इसमें 1 नहीं है। उसके बाद देखेंगे हम कि सबसे पहले यहाँ पर पहुँचेंगे, यहाँ क्या है 3/4, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे। आपको फर्स्ट जो मैंने रूल बताया था उसी पर आधारित है, बस आपको इसमें कुछ अपने आप से एडिशन ऐड करना पड़ता है बस। देखिए, यहाँ पर 3 है 4 है, 3/4 लिखे। फिर सेकंड स्टेप में क्या करना है, इन संख्याओं को इसके ऊपर लिखना है, 2 2 1 1 प्लस का चिन्ह है छिपा हुआ है। अब देखिए, आपका यहाँ से जो है इसके लिए सेकंड रूल शुरू होता है। यहाँ तक तो हम पहले रूल से करते थे, अर्थात यहाँ 1 1 1 होता तो हम इतना तक तो करते ही थे। अब यदि यहाँ पर 1 ना हो तो अब इसके लिए हम और क्या करते हैं, देखिए इसके लिए सबसे पहले हमने 3 लिखा 4 लिखा, इधर की संख्याओं को इसके ऊपर लिख दिया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो संख्याएं बच जाती हैं, कितनी बची, देखिए 3 और 4 तो यहाँ लिख चुके हैं, बची कितनी आपकी 2 और 1, तो सबसे पहले हम नीचे से लेंगे 2 और 1, तो 2 कहाँ पर लिखेंगे, इसके नीचे लेंगे, जिसके ऊपर लिखते हैं उसी के नीचे, किसको लिखेंगे, इसको 2, और 1 कहाँ लिखेंगे, इसके आगे, हो गया। अब हमें क्या करना है, देखिए इससे गुणा करके इसको जोड़ते थे, फर्स्ट स्टेप में आपको वही करना है। 4 दूनी 8 3 11, 4 का गुणा आपका 2 से करना है और प्लस 3 करना है, इसमें इसका इससे मल्टीप्लाई करा के ये जोड़ना है, 4 दूनी 8 3 11 हो गया। उसके बाद क्या करना है, इसका इससे मल्टीप्लाई करा के, अब देखिए फर्स्ट स्टेप में तो आपको सिर्फ इतना करना है कि इसका इससे गुणा कराकर इसको जोड़ देना है और रिजल्ट को आगे लिख देना है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, इसका इससे गुणा करा के इसको जोड़ना है और इसका इससे गुणा करा के दोनों को जोड़ देना है, अर्थात इसका इससे गुणा करा के जोड़ने पर जो रिजल्टेंट आएगा उसको इसका इससे गुणा करा के जोड़ देंगे। कैसे, देखिए 11 का 1 से गुणा कराएंगे और प्लस 4 करेंगे, कितना आ गया 11 के 11 4 15। अब यदि ये नहीं होता तो हम इसको आगे लिख देते, लेकिन ये है इसलिए हम क्या करेंगे, अब इसको भी गुणा कराएंगे, 4 दूनी 8, इसका रिजल्टेंट कितना आया 15, इसका रिजल्टेंट आया 8, तो दोनों क्या करें, जोड़ देंगे, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 15 8 23। अब इस 23 को हम आगे लिखेंगे, कितना लिखेंगे 23। फिर क्या करेंगे, फिर वही करेंगे, इसका इससे गुणा करा के इसको जोड़ेंगे और इसका इससे गुणा करा के फिर इसके रिजल्टेंट को जोड़ देंगे, अर्थात 23 गुणे 1। मैं आपको इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, आप ऐसे भी गुणा करा सकते हैं, 23 के 23 और प्लस में 11, 23 के 23 11 कितना हो गया 34, 23 10 33 1 34 और 11 1 के 11 बराबर, इन दोनों को जोड़ दो, 34 11 कितना हो जाएगा 45, और इस 45 को कहाँ लिखना है आगे, और बटे में क्या लिखते हैं जस्ट उसके पीछे वाली, तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका आंसर। तो आपने देखा कि फर्स्ट रूल आपको समझ में आया और सेकंड रूल पर, अर्थात यदि यहाँ पर 1 ना हो तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो संख्या बची है 2 और 1 उसको यहाँ पर उतारना है, और करना क्या है, फर्स्ट स्टेप में आपको इससे गुणा करा के इसको जोड़ना है, 4 दूनी 8 3 11 लिख देना है। आपको सेकंड स्टेप से रूल को पकड़ना है, इसका इसके साथ गुणा कराएंगे और ये जोड़ेंगे, जो रिजल्टेंट आएगा उसको इसके साथ गुणा करा के जोड़ देंगे, फिर आगे उसको लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, इसका इसके गुणा करा के इसको जोड़ेंगे, तो जो रिजल्टेंट आएगा उसको इससे गुणा करा के रिजल्टेंट में जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा 45। अब आप कैसे कर सकते हो बिना लिखे, देखो 4 दूनी 8 3 11, अब 11 1 के 11 और 4 दूनी 8, 11 और 8 कितना हुआ 4 1 के 4, अच्छा इसको जोड़ना है, 11 1 के 11 11 4 15, और 15 में क्या जोड़ना है 4 दूनी 8, 15 8 कितना हो गया 23। अब आगे क्या करना है, 23 1 के 23 11 34, और 34 में क्या जोड़ना है 11 1 के 11 अर्थात 45, और 45 बटे जस्ट पीछे वाली 23।
तो आपने देखा कि यदि यहाँ पर 1 ना हो और उसके अलावा कोई संख्या हो तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यदि यहाँ पर माइनस दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, माइनस, तो कैसे करोगे, चलो उसको देख लेते हैं। देखो यदि यहाँ पर मान लो कोई संख्या, मैं इसी में बदल देता हूँ, मान लो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस हो गया, क्या हो गया, माइनस हो गया। अब देखो जो प्लस रहता था तो प्लस को हम लिखते नहीं थे क्योंकि प्लस जो हिडन होता है। अब माइनस जो है 2 है, 2 के बाद क्या है, माइनस, तो हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे, यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे। अब देखो हम क्या करते थे, इसका गुणा करके इसको जोड़ते थे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस होता था। अब माइनस है तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे 4 गुणे 2 और इसको घटा देंगे, माइनस सामने है तो माइनस करके 3 लिख देंगे, 4 दूनी 8 में से 3 गए 5, ये करना है आपको बस, और सब रूल सेम रहेगा। अब अगले स्टेप में क्या करना है, 5 के 5 और 4, 5 के 5 4 9, और 9 में आप क्या जोड़ना है, 4 दूनी 8, 9 8 17। कैसे आया देखो, 5 का 1 से गुणा कराना है प्लस 4 जोड़ना है, कितना आ गया, 5 के 5 4 9, और 4 दूनी 4 का 2 से गुणा कराना है, 4 दूनी 8, इन दोनों को रिजल्टेंट को आपस में जोड़ देना है, 9 8 17, इसी को आगे लिख देना है। अब आगे क्या करना है, 17 1 के 17 5, 17 1 के 17 5 22, और 22 में क्या जोड़ना है, 5 1 के 5 5, तो 22 5 कितना हो गया, 27। अब 27 बटे में क्या लिखना है, जस्ट उसके पीछे वाली, तो आंसर कितना हो गया, 27 बटे 17। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को जो है बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए इस टाइप पे आपको क्वेश्चन आ गया होगा, और मैंने आपको प्रैक्टिस भी करा दी और प्रीवियस ईयर्स के 1 2 क्वेश्चन भी करा दिए। अब मैं आगे आपको क्या कराऊंगा, देखिए अब यूनिट डिजिट में मैंने आपको मैंने यूनिट डिजिट में आपको क्या क्या पढ़ाया। देखिए यूनिट डिजिट में मैंने आपको इकाई का अंक देखिए यूनिट डिजिट में मैंने आपको इकाई का अंक निकालना बता दिया और 1 2 कॉन्सेप्ट बता दिए। अब इसमें यदि क्वेश्चन आता है जैसे कि आरोही और अवरोही क्रम से क्वेश्चन आ जाता है, अर्थात असेंडिंग और डिसेंडिंग क्रम से। असेंडिंग क्या होता है, असेंडिंग का मतलब होता है आरोही, आरोही का मतलब मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं 2 पर, 3 पर गए, 4 पर गए, 5 पर गए, तो हम कहाँ जा रहे हैं, आरोही। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, अर्थात 2 4 6 8 10 12 13 आगे की ओर जाएंगे, आरोही। और फिर होता है आपका अवरोही, अवरोही क्या कहते हैं, डिसेंडिंग। असेंडिंग आर्डर आगे की ओर, डिसेंडिंग आर्डर पीछे की ओर। असेंडिंग मतलब होता है अवरोही अर्थात आगे की ओर जाना, और डिसेंडिंग का मतलब होता है अवरोही। अवरोही का मतलब उल्टा आना, जैसे कि 20 15 10 5 2 1 0, इस प्रकार अर्थात उल्टा आना। तो इससे आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं, देखो क्वेश्चन आपका आता है, मान लीजिए हो गया 11 बटे 17, 8 बटे 11, 16 बटे 19, 13 बटे 15। अब उसने पूछ लिया, आपको पास 4 ऑप्शन दे दिया कि इसमें से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, ये है, ये है, ये है या ये है, कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, आपसे पूछ लिया। तो आप कैसे करोगे, देखो आपने अभी तक पढ़ा है इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका कि इसको हम सिर्फ एलसीएम के माध्यम से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आपने पढ़ा है कि आप पहले इसका एलसीएम निकालोगे, फिर हर से डिवाइड करोगे, जितना रिजल्टेंट आएगा उसका अंश में गुणा करोगे। तो आप देखो कि इसका एलसीएम निकालना भी कितना टफेस्ट है। इसका एलसीएम निकालने में आपको काफ़ी समय लग जाएगा और आपको क्वेश्चन करने के लिए कदापि इतने समय नहीं दिए जाते। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उस कॉन्सेप्ट पे आपका पूरा असेंडिंग और डिसेंडिंग जो है क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा क्या, चलिए कुछ देखते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग। अब देखिए आपका आता है असेंडिंग, ASCENDING, असेंडिंग आर्डर। असेंडिंग का मतलब होता है असेंडिंग आर्डर। देखो असेंडिंग आर्डर का मतलब होता है आरोही क्रम। यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो क्या होता है, आरोही क्रम। अब देखो आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग आर्डर, आरोही क्रम अर्थात बढ़ते क्रम में, जैसे कि 2 आ गया, 5 आ गया, 8 आ गया, 11, ये आपका क्या हो गया, असेंडिंग आर्डर हो गया अर्थात बढ़ रहे हैं। और उसके बाद आता है आपका डिसेंडिंग आर्डर, DESCENDING, डिसेंडिंग आर्डर, ORDER। डिसेंडिंग आर्डर का मतलब होता है अवरोही।
अवरोही, देखो इसके नाम से ही पता चल, अवरोही अर्थात जो रोही, अवरोही जो चढ़ ना पाए, अवरोही क्रम अर्थात नीचे की ओर फिसल जाए। तो अवरोही का क्या होता है, अवरोही घटते क्रम, जैसे कि आपका 10 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 0 हो गया, ये आपका क्या हो गया, डिसेंडिंग आर्डर अर्थात घटते क्रम में। तो आपने देख लिया असेंडिंग आर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग आर्डर क्या होता है। अब इस पर क्वेश्चन जो आते हैं कंपटीशन में, मतलब कि जो क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं उनको मैं आपको कराता हूँ। सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको कुछ बेसिक जानकारी हो गई कि होता क्या है असेंडिंग डिसेंडिंग, आरोही और अवरोही। अब इस पर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके साथ में कराता हूँ, और जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर से पूछे गए क्वेश्चन है। आपके सामने क्वेश्चन आता है कि 3/5, 9/6, या फिर आप कर सकते हो इसको और बड़ा कर देते हैं। मान लो 9 कितना है 11 और 7/9, और आपसे पूछ लिया कि 3/5, आपसे पूछ लिया कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो देखो आपको यदि पूछ लिया सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो तो आप कैसे करोगे। आप सबसे पहले देखोगे जो नॉर्मली आपने अभी तक पढ़ा है 3/5, 9/11, 7/9, 3/5, आप सबसे पहले इसका एलसीएम लोगे। उसके अलावा और आपके दिमाग कुछ चलेगा ही नहीं। लेकिन यदि एलसीएम आपको लेना मैं बहुत और इजी करवा दूं, मतलब कि इतनी बड़ी बड़ी डिजिट का एलसीएम ना लेकर आपको छोटी छोटी डिजिट का एलसीएम लेना पड़े, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत सरल हो जाएगा। कैसे करते हैं देखो, इसको हम करते किस प्रकार हैं। सबसे पहले हम अंश लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इस कॉन्सेप्ट का जो रूल है, सबसे पहले हम अंश लिखते हैं इसको छोटा बनाने के लिए। देखो 3 लिखे और हर में हम 5 नहीं लिखते, हम अंश और हर का अंतर लिखते हैं। तो 3 और 5 का अंतर कितना आ जाएगा 2। अंश सबसे पहले फिर लिखेंगे अंश, और हर में क्या लिखेंगे अंश और हर का अंतर। अब 9 और 11 का अंतर क्या होगा भाई, 11 में से यदि 9 को आप घटा दोगे तो कितना आएगा, 2 ही ना आएगा। क्या लेना है, अंतर में से पॉजिटिव लेना है। अब 7 लिखना है, अंश आपको कोई नहीं बदलना, हर में आपको अंश, हर और अंश का अंतर लिखना है। 7 लिखे और बटे में क्या लिखोगे, 9 में से 7 गए कितना हो जाएगा 2। उसके बाद 3 और हर में क्या लिखोगे, 5 में से 3 गए 2। अब इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, देख रहे हैं बिल्कुल क्वेश्चन किस प्रकार बन चुका है। बिल्कुल ये इजी क्वेश्चन बन चुका है। इसको आप देख कर ही बता सकते हो इसमें सबसे छोटी कौन है और सबसे बड़ी कौन है। देखो आपको करना क्या है, कॉन्सेप्ट आप पकड़ो। आपको सबसे पहले अंश लिखना है, हर में आपको अंश और हर का जो अंतर आएगा वो लिखना है। फिर अंश लिखना है, अंश और हर का अंतर लिखना है। सब अंश लिखना है, अंश और हर का अंतर लिखना है, अंश लिखना है, अंश और हर का अंतर लिखना है। अब देखो जब सेकंड स्टेप, आप फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, अंश लिखना है, बटे में अंश और हर का अंतर। आपके दिमाग में ये चलना चाहिए। उसके बाद जब हम इतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो क्वेश्चन आपके सामने बहुत ईजी हो जाता है। ये जो यहाँ पर संख्याएं आती हैं, मान लीजिए ये 2 ना आकर 3 आएगी, 2 4 आ जाएगी, तो ये बहुत छोटी होती है और उनका एलसीएम लेना आपके लिए बहुत सरल हो जाता है। और बिना एलसीएम लिए भी आप बता सकते हैं कि कौन सबसे छोटी है और कौन बड़ी है। अब देखो यहाँ पर हम देखें तो आपको एक रूल पता होगा क्या, यदि हर में संख्याएं समान हो, छोटी बड़ी देखना हो, क्या रूल है, यदि हर में संख्याएं समान हो, यदि हर में जो संख्याएं दी गई हैं वो क्या हो, समान हो। यदि हर में संख्याएं क्या हो, समान हो। ये आपका एक कॉन्सेप्ट ही है, ये आपका एक कॉन्सेप्ट है जो इस क्वेश्चन में आ गया। ये इसके लिए मैं आपको बताता है, लेकिन आ गया तो मैं बता दे रहा हूँ। यदि हर में संख्याएं क्या हो, समान हो। देखो जब हर में संख्याएं समान हो तो अंश में क्या होता है, जो सबसे बड़ी होती है, क्या होती है, बड़ी होती है, वो क्या हो जाती है। देखो आप इसको यदि भाग दोगे तो कितना आएगा, 2 1 के 2, 4 बार जाएगा और ये 3 बार जाएगा और ये 1 बार जाएगा। तो आप ऐसे भी पता लगा सकते हो, यदि इस रूल को आप नहीं लगाना चाहते वैसे तो आप लगा सकते हो कि यदि हर में सभी संख्याएं क्या हो, बराबर हो। यदि हर में सभी संख्याएं बराबर हो तो अंश में जो संख्या बड़ी होगी वो सबसे बड़ी होगी और जो छोटी होगी सबसे छोटी होगी। इसमें कुछ नहीं करना। यदि हर में संख्याएं क्या हो, बराबर हो,
बराबर कैसे, मतलब एक समान हो, जैसे 2 हो तो 2 2 2, 3 हो तो 3 3 3। तो यदि हर में संख्याएं आपकी बराबर हों तो अंश में जो संख्याएं होंगी अब उनमें जो बड़ी होगी वही सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी और जो छोटी होगी वही सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे अंश हर बराबर है, अंश में सबसे बड़ी कौन है, अंश में सबसे बड़ी है आपकी 9, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन हो जाएगी, 9 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पूछा क्या है, सबसे छोटी, तो देखो जो सबसे बड़ी है वो सबसे बड़ी हो जाएगी और जो सबसे छोटी है वो सबसे छोटी हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, 3 3 2 2 दोनों सेम हो गई, तो सबसे छोटी में कौन हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन यदि आ गए तो अब क्या करोगे, तो उनमें दोनों ऑप्शन देगा और और नहीं देगा, अगर दोनों नहीं मिल रहा तो आपका एक ही ऑप्शन देगा। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि यदि हर में समान हो तो अंश में जो सबसे बड़ी होगी वही सबसे बड़ी होगी और जो सबसे छोटी होगी वो सबसे छोटी होगी। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें सबसे छोटी हो जाएगी दोनों। चलिए अब आगे हम क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि 7/11 कितना आ गया, 7/11, 15/19 और 16/21। आप पूछ रहा है कि इसमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो आप देख रहे हो कि यदि हर को आप देख रहे हो तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम करें क्या, क्योंकि एलसीएम लेना इतना आसान नहीं, इतना जल्दी आप एलसीएम नहीं ले सकते। आप क्या करोगे, तुरंत करोगे। फर्स्ट स्टेप में आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, अंश बटे में अंश और हर का अंतर। तो 7 और बटे में क्या लिखोगे, 7 बटे में 7 और 11 का अंतर 4। 15 बटे में क्या लिखोगे, अंश और हर का अंतर 19 और 15 का अंतर 4। और क्या लिखोगे 16 और बटे में क्या लिखोगे 21 और 16 का अंतर कितना हो जाएगा 5। अब देखो अब यहाँ पर क्या करना है, अब देखो आपके लिए क्वेश्चन कितना इजी हो गया। अब यदि 7/4, 15/4, 16/5, अब यदि आप इसका एलसीएम भी लेना चाहते हैं तो कितना आसान हो गया, आप इसका एलसीएम भी लेकर बना सकते हैं। कैसे, देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 और 5 का 20। हर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और जितना रिजल्टेंट आता है उसको अंश में गुणा कर देते हैं। 4 से 20 में भाग दोगे कितना आएगा, 4 पंचे 20, 5 बार जाएगा। 5 से 7 में गुणा करो कितना हो जाएगा 35। 4 पंचे 20, 5 बार गया। 5 से गुणा करोगे 15 50 75। 5 चौक 20, 4 बार गए। 4 से गुणा करोगे 16 चौक 64। अब देखो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 35। 35 किसका मान है, इसका। ये किसका मान है, इसका। अर्थात सबसे छोटी कौन सी हो गई, 7/11। तो आपने देखा कि आप क्वेश्चन को कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हो। तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता रहता हूँ, आप मेरे साथ से जुड़े भर रहिए। आपके मैथ में मैं वादा करता हूँ, जीडी में यदि आपके 25 से 25 क्वेश्चन ना फंसे तो आप मेरा वीडियो देखना छोड़ दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये हो गया। अब यदि आप एलसीएम नहीं लेना चाहते और 60 में क्वेश्चन और कुछ ही सेकंड में करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, ये देखिए। क्योंकि हमें जो टाइम को है वो कंज्यूम करना है, कम से कम टाइम में क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। देखिए इसमें हम देखेंगे सबसे हमें क्या पता करना है, सबसे छोटी। तो यहाँ पर देखो यदि 7 में हम 4 से भाग दें तो कितनी बार जाएगा, एक बार। 4 दूनी 8 ज़्यादा हो रहा है, ये कितनी बार भाग जा रहा है, एक बार जा रहा है। कितनी बार भाग जा रहा है, एक बार जा रहा है। इसको भाग देंगे 4 ताई 12, 4 चौक 16, 4 ताई 12 3 बार जा रहा है। अप्रोक्सीमेट लगभग 4 बार जा रहा है, लेकिन 3 बार पूर्ण रूप से जा रहा है। 5 ताई 15 लगभग 3 बार जा रहा है। अब बताओ इनमें सबसे छोटी संख्या कौन है, एक है। ये किसका रिजल्टेंट है, इसका। ये किसका है, इसका। तो इसके पहले भी तो यही आई थी, देखा किस प्रकार हुआ। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि यदि आप बिना एलसीएम लेकर क्वेश्चन करना चाहो तो आप सिर्फ अनुमान थोड़ा लगाना पड़ेगा आपको कि 7 में यदि हम 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8 लगभग एक बार जाएगा। और 15 में यदि हम 4 से भाग देंगे, 4 चौक 16, 4 ताई 12 3 बार जा रहा है। और 16 में 5 से भाग देंगे तो 5 ताई 15 3 बार जा रहा है। ऐसे जो सबसे छोटी होगी वही सबसे छोटी हो जाएगी और जो सबसे बड़ी होगी वही बड़ी हो जाएगी। तो सबसे छोटी कौन सी हुई, एक। और एक किसका वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है, इसका। तो सबसे छोटी कौन सी हो गई, 7/11। तो इस प्रकार भी आप बिना एलसीएम लिए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब देखो इस ट्रिक से, मतलब बिना एलसीएम लिए आपको ये तो पता चल गया कि सबसे छोटी कौन है। यदि सबसे बड़ी पूछ ले तो क्या करोगे, देखो सबसे बड़ी पूछ ले तो इसका भाग देने पर कितना आ रहा है, एक आ रहा है लगभग। उसके बाद 15 में यदि आप भाग दे रहे हो कितने से, 4 से, तो कितना आ रहा है 4 ताई 12, लेकिन 3 शेष भी बच रहा है। तो अप्रोक्सीमेट यदि आप लिखो तो लगभग 4 के बराबर जा रहा है कि नहीं, लगभग।
और 5 से यदि 16 में भाग दें तो 5 3 15, सिर्फ एक शेष बच रहा है और इसमें शेष 3 बच रहा है। तो बड़ी कौन हुई? भाग दोनों का समान हुआ, और जब भाग समान हो गए तो हम शेष को देखेंगे। शेष कितना बच रहा है? 3 बच रहा है। इसमें कितना बच रहा है? 1। तो 3 बच रहा है तो ये बड़ी हो गई ना, तो ये क्या हो जाएगी? आपकी बड़ी हो जाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई? ये वाली। और इससे छोटी यदि पूछेगा तो ये हो गई, अर्थात सबसे बड़ी ये हो गई, उसके बाद ये हो गई, फिर ये हो गई। सबसे छोटी, इससे बड़ी, इससे भी बड़ी। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। तो आपका ऐसे